सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्राणायाम का विषय चल रहा है और पिछली कक्षा में हमने एक श्लोक सारंगधर संहिता का लिया था, जिसमें वायु का हमारे शरीर में कितना बड़ा प्रभाव है। इस वायु के द्वारा ये सारा हमारा अस्तित्व चलायमान है, गति कर रहा है, प्रगति कर रहा है और इसके अभाव में ये स्वयं चल नहीं सकते, चाहे मलमूत्र के रूप में या अन्य जो भी गतिविधियां हैं वो बिना इसके चल नहीं सकती। एक बार श्लोक को दोहराएंगे। पित्तम पंगुम कफः पंगुः पंगवो मलधातवः वायुना यत्र नीयन्ते तत्र गच्छन्ति मेघवत्। तो वायु का कितना बड़ा महत्व है इसके विषय में कहा कि पित्त कफ देह की अन्य जो धातुएं हैं तथा मल, ये मल के रूप में चाहे जो है मलमूत्र को हम लें, चाहे आँखों से, नाक से, कान से, मुंह से, इससे हमेशा गंदगी ही निकलती रहती है। कभी कोई इससे सुगंधित पदार्थ या कोई ऐसा ग्राह्य पदार्थ निकलता नहीं है। इन मलों को बाहर निकालने का काम कौन करता है? वायु करती है। और यदि वायु ना हो, डकार के रूप में भी, छींक के रूप में भी, खांसी के रूप में भी कुछ ना कुछ तो बाहर निकलता है। उसका जो मुख्य आधार है वो क्या है? वायु है। और यदि वायु ना हो तो ये सारे पंगु हैं, ये चल नहीं सकते, अर्थात ये बाहर निकल नहीं सकते और अंदर ही हमारे शरीर के रोग को जन्म देते रहते हैं। पसीने के रूप में भी रोम कूपों से गंदगी ही निकलती कि नहीं निकलती? तो शरीर से जो भी बाहर निकलती हैं चीजें वे पंगु हो जाती हैं इसके बिना। अर्थात ये सभी शरीर में अंदर भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो भी गतिमान है, जैसे भोजन किया, वो आहार नाल में गया, पच करके फिर और आगे बढ़ा, कुछ रस रक्त मांस मज्जा के रूप में परिवर्तित हो गया और जो बचा हुआ कचरा है वो मल के रूप में बाहर निकल आता है। और यदि ये वायु काम ना करे तो सारा अंदर ही जमा रहे, सारा माल जो भी खाया अंदर ही जमा रहेगा और फिर वो सड़ेगा, गलेगा, वो हमारे अंदर भयंकर रोगों को पैदा कर देता है। तो इन्हें वायु ही जहां तहां ले जाता है, जैसे आकाश में बादलों को इधर उधर ले जाते हैं, वायु जैसे ले जाती इधर उधर। अतएव इन तीनों दोषों वात पित्त और कफ में वात अर्थात जो वायु है यही बलवान है, यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा क्रियाशील है। इसी के कारण ये सारी चीजें होती हैं, क्योंकि वह सब धातु मल आदि का विभाग करने वाला और रजोगुण क्रियाशीलता से युक्त सूक्ष्म अर्थात समस्त शरीर के सूक्ष्म छिद्रों में प्रवेश करने वाला शीतल, रूखा, हल्का और चंचल होता है। जो इसमें अगला श्लोक है उसमें कहा कि पवनस्तेषु बलवान,
क्योंकि ये पवन ही जो वात है यही सबसे ज्यादा क्या है, बलवान है। इसके बिना यह सारा जो है अस्तित्व क्रियाहीन हो जाएगा, चल नहीं सकता है। उच्चारण करेंगे, पवनस्तेषु बलवान विभाकरणान्मतः रजोगुणमयः सूक्ष्मः शीतो रुक्षो लघुश्चलः पवनस्तेषु बलवान् विभागकरणान्मतः रजोगुणमयः सूक्ष्मः शीतो रुक्षो लघुश्चलः। तो ये जो हमने पहले श्लोक पढ़ा था उसी का ये पूरक श्लोक है कि इन तीनों में, पवनस्तेषु, उन तीनों में वात पित्त और कफ में वात अर्थात जो पवन है वो सबसे ज्यादा बलवान है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। विभाग करणान्मतः, क्योंकि यह विभाग करने वाला है। यह जो ऊपर से जब डकारते हैं और नीचे से जब दूषित वायु निकालते हैं अधोवायु, तो वो भी हमारे अंदर के मलों को बाहर निकालने काम करता है। अगर बाहर किसी को डकार ना आए और पेट फूलता रहे, अधोवायु ना आए, तो कितनी समस्या हो जाए। ये डॉक्टर के पास ले जाते लोग फिर, क्योंकि मल भी फिर जाम हो जाता है और शरीर में बहुत भयंकर रोग हो जाते हैं। पेट दुरुस्त तो शरीर तंदुरुस्त, और पेट यदि नहीं ठीक है तो शरीर भी ठीक नहीं हो सकता है। इसलिए कहा कि धातु मल आदि का विभाग करने वाला है और रजोगुण अर्थात क्रियाशीलता से युक्त सूक्ष्म है। ये समस्त शरीर के सूक्ष्म छिद्रों में प्रवेश करने वाला, शीतल है, रूखा, हल्का और चंचल है। यदि ये प्राण ना हो, ये वायु ना हो, तो ये जो आवाज निकल रही ना, ये भी नहीं निकल सकती। क्योंकि महर्षि पाणिनि भी कहते हैं, आकाश वायु प्रभवः शरीरात् समुचरन् वक्त्रमुपैति नादः स्थानान्तरेषु प्रविभाज्यमानो वर्णत्वमागच्छति यः सशब्दः। नाद और शब्द की चर्चा करते हुए ये बात कही कि जो हमारी वाणी निकलती है और जो भी बोलना चाहे अनेक शब्दों से युक्त जो ये वायु निकलती है, वो भी क्या है, आकाश और वायु के ही कारण होता ही। नाभि तल से ये आकाश और वायु अंदर से नाभि से जब ऊपर की ओर उठता है तो ये वाणी हमारी काम करती है, बोलते हैं। अगर ये वायु ना हो तो हमारी आवाज भी ना निकले, हमारी ध्वनि भी नहीं चल सकती है, नहीं हम बोल सकते हैं। इसलिए विशेष ये महत्व की बात यहाँ प्राण विद्या में बतलाई जा रही है। और भी बहुत विशेष बात इस प्राण के विषय में कहा गया है, उसको भी वैदिक साहित्य में जो प्राण विद्या है उसके विषय में बहुत वर्णन किया गया है। थोड़ी थोड़ी बातें आपके सामने रखूंगा और हमारे जो वैदिक जीवन पद्धति के दर्शक हैं प्राणायाम के विषय में और गहराई से यदि जानना चाहते हैं तो प्राणायाम रहस्य नाम की जो पुस्तक है परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने जो है रची है, इसको भी वो पढ़ सकते हैं। इससे अपने जीवन को प्राणायाम के आधान से युक्त कर सकते हैं। उसमें बहुत सारी चीजें हैं, तो कुछ आपके समक्ष मैं रखूंगा, क्योंकि उपनिषद का भी प्रसंग यहाँ पर हमने पीछे रखा था और उपनिषदों में इसकी बड़ी चर्चा है। कति देवाः याज्वल्क्येति, कहा कि
कति देवा, याज्ञवल्क ने क्रमशः 3033 2 और 1 देवों का निरूपण करते हुए अंत में सब देवों में श्रेष्ठ एक देव के रूप में व्याख्यान किया। और कतमा एको देव इति प्राण इति, कि सारे देवता जो हमारे शरीर के अंदर हैं उनमें सा ब्रह्म त्यदिक्षा आचक्षते, कहा कि अर्थात जो एक देव कौन सा है, वह प्राण है और उसे ही ब्रह्म कहा जाता है। जो क्षर और अक्षर, जड़ व चेतन जगत सब प्राण ब्रह्म का ही विस्तार है। प्राण ही प्रजापति के रूप में सबके केंद्रों में, हृदय में या गर्भ में बैठा हुआ नाना रूप से प्रकट हो रहा है। योगी या आत्मजानी पुरुष ही नाभि स्थित उस प्राण रूप योनि को देखते हैं। अर्थात जितनी भी इस संसार में योनियां हैं उनके मूल में क्या है, प्राण है। यदि प्राण ना हो तो वो चल नहीं सकते, उनका अस्तित्व रह नहीं सकता है। और यजुर्वेद में भी इसके विषय में विशेष बात कही, प्रजापतिश्चरति गर्भे अंतर्जायमानो बहुधा विजायते तस्य योनिम परिपश्यन्ति धीरास्तस्मिन् हा तस्थुर्भुवनानि विश्वा, कि विशेष रूप से यहाँ पर जो प्रजापतिश्चरति गर्भे, ये प्रजापति है अर्थात जो इस संसार में लोक में जो प्रजा है उसका ये स्वामी है, अर्थात उसका अधिष्ठाता है। यदि प्राण काम ना करे तो ये प्रजा भी नहीं चल सकती है, प्रजा अपना कार्य नहीं कर सकती है। और अनेक, क्योंकि प्राण सूक्त अथर्ववेद में भी आया है तो उसका हम इसमें आगे प्रसंग रखेंगे। प्राणों के विषय में शतपथ ब्राह्मण में भी बहुत चर्चा की। प्राणो अमृतम तद ही अग्नि रूपम प्राण प्रजापति ही, अनेक बार ये प्रसंग आया कि प्राण ही प्रजापति है, इस प्रजाओं का जो स्वामी है वो प्राण ही है। और आयुर्वेद का सिद्धांत है कि सब रोग मंदाग्नि से पैदा हो जाते हैं। जहां पर जो है रोगा सर्वे अपि मंदे अग्नौ सुतराम उदराणी च, अर्थात उदरस्थ मंदाग्नि से ही सप्त धातु, 3 दोषों व शरीर के मूल तत्व 5 भूतों में विकार रोग उत्पन्न हो जाते हैं। और आयुर्वेद में जो 13 अग्नियां मानी गई हैं, एक जठराग्नि, पंचभूताग्नि एवं सप्त धात्वाग्नि, ये 13 अग्नियों की चिकित्सा को ही आयुर्वेद में काय चिकित्सा कहते हैं। और जिसका जो है विशेष रूप से चरक में कहा कि कायस्य अंतराग्नि चिकित्सा काय चिकित्सा, काय चिकित्सा आयुर्वेद शास्त्र की प्रधान चिकित्सा प्रणाली है। और आयुर्वेद में अग्नि चिकित्सा के लिए विविध विधान है। योग शास्त्र में प्राण को ही अग्नि कहा है। अग्नि, इसकी चर्चा इसलिए कहा कि प्राण क्या है, अग्नि के समान है। प्राण को अग्नि, योग शास्त्र में प्राण को क्या कहा, अग्नि। जैसे हमने पिछली कक्षाओं में मनु महाराज के भी वचनों को सुना और भी अनेक शास्त्रों में बात कही कि अग्नि से, जैसे अग्नि के संपर्क में आने से धातुओं का मल नष्ट हो जाता है, वैसे प्राणाग्नि से, प्राण रूपी अग्नि से हमारी इंद्रियों का मल नष्ट हो जाता है। तो जो भी योग शास्त्र है उनमें प्राण को क्या कहा है, अग्नि कहा है, क्योंकि अग्नि पावक कहलाती है। अग्नि क्या कहलाती है, पावक। क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि पवित्र करने वाली होती है। पावक किसलिए कहते हैं, पवित्र करने वाली होती है। वैसे ही प्राण हमको पवित्र करने वाले होते हैं। प्राण हमारे अस्तित्व को शुचिता से युक्त कर देता है, हमारे अस्तित्व को निर्मल कर देता है। इसलिए इस अग्नि में, प्राण अग्नि में, प्राण विद्या में जो निपुण होते हैं
वे सारे दोष अपने भस्म कर देते हैं इस प्राण अग्नि में, वो निर्मल हो जाते हैं। अतः जो प्राण चिकित्सा है अर्थात प्राणायाम से ही यदि अग्नि की चिकित्सा की जाए तो सबसे सरल, सस्ती, प्रामाणिक व वैज्ञानिक प्रक्रिया होगी। इसलिए विशेष बात यहाँ पर कही है। और आगे भी कहा है प्राणो व अग्नि, प्राण ही क्या है? अग्नि है। तद अग्निर्वै प्राणः, प्राणो अग्नि। जैमिनी उपनिषद ब्राह्मण में भी ये बात कही, शतपथ में भी कही। और जीवन एक यज्ञ है, क्योंकि हम यज्ञीय जीवन जीते हैं। यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्म, तो कहा कि पुरुषो वै यज्ञः, पुरुषो वै यज्ञः और पुरुषो वाव यज्ञः। ते वा एते प्राणा एव यद आहवनीय गार्ह्य पत्यन्वार्य पचनाख्य अग्नयः, कि इस जीवन रूपी यज्ञ की ये प्राण ही गार्ह्यपत्य, दक्षिणाग्नि और आहवनीय नामक 3 अग्नियां हैं। इन्हीं से यह जीवन यज्ञ चल रहा है। हर पल हम यज्ञ कर रहे हैं, हर पल हमारा जो अस्तित्व है, हमारा जो जीवन है वो यज्ञमय है। एंट से लेकर के एलिफेंट तक, है कीड़ी से कुंजर तक, सबका जीवन क्या है? यज्ञी है। सारा ये अस्तित्व जो जड़ चेतन के रूप में भी है वो क्या है? यज्ञी है। आज हम यहाँ पर बैठे हैं, जहां भी बैठे हैं, जो भी अस्तित्व है वो सारा यज्ञमय है। ये चाहे जो भी फर्नीचर देखते हैं, छत देखते हैं, इसमें भी यदि संगतिकरण न हो, देव पूजा न हो, यदि दान की जो प्रणाली है उसको यदि हम जोड़ करके देखते हैं, एक नजरिया है, एक दृष्टि है, ये हमारे शरीर में घटित होता है। यदि हमारे हाथ भोजन को मुख तक ना पहुंचाएं तो क्या हम भोजन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। यज्ञ है, त्याग है, तपस्या है। भोजन को हाथ ने और इनको मिल करके, ये अगर ये मिले नहीं, ये 5 अंगुलियां मिले नहीं, तो हम क्या निवाला तोड़ करके डाल सकते हैं क्या? ये बोले हम मिलेंगे नहीं आपस में, भोजन नहीं कर सकते। कोई कराए तो कराए। अच्छा, इसका कार्य है, इसने भोजन मुख तक पहुंचा दिया और मुख ने भी क्या किया? अपने पास रखा। क्या मुख ने क्या किया? उसने पेट तक पहुंचा दिया। और पेट ने भी अपने पास रखा। क्या उसने क्या किया? उसने भी अनेक रूपों में, रस के रूप में, रक्त के रूप में, मांस मज्जा के रूप में, आगे आगे प्रोसेस जैसे जैसा होता गया वो आगे बढ़ता गया। सारा यज्ञीय कार्य चल रहा है हमारे अंदर। नस नाड़ियां, हृदय, हमारे लीवर, हमारी किडनी, हमारा जो है ये सारा, ये प्लीहा, आंतें, ये सारा कार्य जो कर रही हैं, अपने लिए कर रही हैं। क्या? सारे शरीर के लिए कर रही हैं। और ये सारा जो शरीर हमको सारा मिला हुआ है, जो भी इंद्रियां मिली हुई हैं, तो केवल अपने लिए मिली है कि संसार के उपकार के लिए मिली हैं? भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो, उपकार के लिए हो, परमार्थ के लिए हो। ये जीवन तो इसी के लिए है ना। जब तक इसका ध्यान नहीं करेंगे, जब तक इसको अंगीकार नहीं करेंगे, इसको स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक ये जीवन हमारा पशु के समान होगा। इसलिए इस अग्नि को हम समझें, इस जीवन यज्ञ को समझें। जीवन यज्ञ में प्राण रूपी अग्नियां सदा जागृत रहती हैं और इससे देह व इंद्रियां आयु पर्यंत अक्षीण तेज वाले रहते हैं।
उसमें मृत्यु का संपर्क नहीं हो पाता है। इसलिए यह विशेष कहा। और प्राण अग्निया एवं तस्मिन पूरे जागृति, प्राण ही हरि है, प्राणो वही हरि ही। वो जो दुर्गुण है, जो दुर्व्यसन है, जो हमारे अंदर के जो है अवगुण है, उनको हरण कर लेता है, उनको हर लेता है। इसलिए वो क्या है? हरि ही। प्राण को क्या कहते हैं? हरि ही कहते हैं। जैमिनी ब्राह्मण में प्राण को ही हंस कहा गया है। आत्मा इस प्राण रूपी हंस पर आरूढ़ होकर के जन्म मरण के बंधन से तर जाता है। प्राणो वही सुपर्ण, अर्थात प्राण ही सुपर्ण है, अर्थात वही हंस है। और हंस क्या होता है? नीर क्षीर विवेकी होता है। हंस का नाम सुना है? पंख वाला तो होगा ही होगा, लेकिन हंस को नीर क्षीर विवेकी बोलते हैं, ताकि वो जो है दूध और पानी को अलग कर देता है। तो जो मलाई, जो दूध है उसको खा जाता है, पानी को छोड़ देता है। तो हंस के जैसे इस जीवन को हम जिए। प्राण एवं अपान ही देवताओं के दिव्य वैद्य हैं, जो समस्त ब्रह्मांड की चिकित्सा करते हैं, जिनकी विद्यमानता में मृत्यु का आक्रमण नहीं हो सकता है। जिनके अर्थात ये प्राण अपान रूपी देव वैद्य जहां होंगे, जो व्यक्ति प्राणायाम करेगा वह रोगों से नहीं मरेगा। बहुत बड़ी बात है ये। जो व्यक्ति प्राणायाम करेगा वो रोगों से नहीं मरेगा। वह पूर्ण आयु को प्राप्त कर मृत्युंजयी हो जाएगा, मृत्यु को जीतने वाला हो जाएगा और इच्छा मृत्यु को प्राप्त करेगा। जिसका सार यह है कि जो है बहुत ही वृद्ध एवं जीर्ण शीर्ण शरीर वाले, एक उदाहरण बता रहे हैं और कथा आती है कि एक बहुत ही जीर्ण शीर्ण शरीर वाले च्यवन ऋषि, च्यवन ऋषि का नाम सुना होगा आप लोगों ने, जिन्होंने च्यवनप्राश बनाया, और वो च्यवनप्राश कितना प्रसिद्ध हो गया। तो च्यवन ऋषि ने जो है, च्यवन ऋषि आदि को देव वैद्यों ने, अश्विनी कुमारों ने पुनः युवा बना दिया था। ये प्राण अपान ही देवताओं के दिव्य देव वैद्य हैं। और इसी को विशेष रूप में कहा कि हे अश्विनी कुमारों, ये अथर्ववेद में आता है, अश्विनी कुमारों मृत्यु को हमसे दूर करो। तुम देवों के भिषक हो, देवताओं के वैद्य हो, औषधि हो, जिससे हम मनुष्य शतायु हो करके जिए। अथर्ववेद के जो प्राण सूक्त हैं वहां इसकी विशेष चर्चा की गई है। और उसका हम स्वाध्याय करेंगे आगे प्राण सूक्त का, क्योंकि प्राण विद्या हम पढ़ रहे हैं, प्राणायाम के विषय में पढ़ रहे हैं। तो रेतो वही प्राणः प्राणो वही रेतः, कि प्राण ही रेत है, अर्थात ये शुक्र है, सोम है, सोम रस है। इस रेत का शरीर में सम्यक पाचन ही ब्रह्मचर्य है। यही परम तप है, यही ब्रह्मोदन के परिपक्व होने से अमृत तत्व को उत्पन्न करता है, यही सोमपान है। अन्नम वै सोमः, इस अन्न के पाचन में जो शक्ति उत्पन्न होती वह भी सोम है। और शतपथ कौशिकी तांड आदि ब्राह्मणों में लिखा है कि प्राण का नाम सोम है। अन्न खाने के अनंतर स्थूल भाग के परिवर्तन में जो सूक्ष्म विद्युत स्वरूप शक्ति देह में उत्पन्न होती है, उसकी संज्ञा प्राण है, और वही सोम है। वही जो अन्न है, वो अन्न क्या है? सोम है। अन्न क्या है? प्राण है। अन्नम वै प्राणा अन्नम वै प्रजापति ही, अन्नाद प्रजा प्रजायन्ते। अन्न है तो टना टन है, नहीं तो सना सन है। हाँ? अन्न है तो हमारे, अर्थात ये शरीर हमारा ऊर्जा से भरपूर रहता है यदि अन्न है। सोम है तो सोम पान कर लिया।
सोम को पी लिया, अर्थात प्राणायाम की विद्या है, यही सोमपान है। अन्न, इसको अन्न कहा, सोम को अन्न कहा। अन्न को हम जब ग्रहण करते हैं तो शरीर में ऊर्जा आती कि नहीं आती? प्राणायाम करते हैं, प्राणवायु को लेते हैं तो ऊर्जा आती है। और जिसकी प्राणवायु जो है स्थिर हो गई है या बहुत उसकी स्थिति कमजोर हो गई है, पूरा श्वासों का आवागमन नहीं कर पा रहा है, तो उसका शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है, वो बहुत कमजोर हो जाता है, दुर्बल हो जाता है, वो किसी भी कार्य के लिए सक्षम नहीं हो पाता है। तो बहुत ही अच्छा प्रसंग है, इसकी चर्चा हम लगातार आगे और कर रहे हैं, इस विद्या को समझने का प्रयास कर रहे हैं और जिज्ञासा बनी हुई है, इसको हम अगली कक्षा में रखेंगे। अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।